इजराइल को ब्लैकमेल करना चाहता है हमास। बंधकों के मुद्दे पर हमास अब इजराइल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। हमास के एक नेता ने अल जजीरा टीवी चैनल से कहा, हम 7 दिन का सीज़फायर नहीं चाहते क्योंकि इसमें बंधकों को रिहा नहीं किया जा सकेगा। हमें ज्यादा वक्त चाहिए। दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस के एक अफसर ने इजरायली अखबार हेयोम ने कहा कि हमें ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। हमास को पता है कि उसका खात्मा करीब है, इसलिए वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। पन्नू केस, निखिल गुप्ता के संपर्क में भारत सरकार। खालिस्तान आतंकी गुरपवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपी निखिल गुप्ता को 3 बार कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। निखिल गुप्ता फिलहाल चेक रिपब्लिकन की जेल में बंद है। उसे प्राग के एक एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। दरअसल जब किसी देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश की जेल में बंद होता है तो उसे कॉन्सुलर एक्सेस के तहत जेल में बंद व्यक्ति के देश के राजनयिक या अधिकारी को उस कैदी से मिलने की इजाजत दी जाती है। सांसदों के सस्पेंशन पर जंतर मंतर पर इंडिया का प्रदर्शन। संसद के 140वें विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ शुक्रवार को इंडिया के नेता जंतर मंतर पर जुटे। प्रदर्शन का नाम सेव डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट दिया गया। प्रदर्शन में लेफ्ट पार्टी डीएमके, एनसीपी, सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीएमसी, जेएमए, आरजेडी समेत अन्य दल थे। संसद में सुरक्षा चौक पर राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग खुद के देशभक्त होने का दावा करते हैं उनकी हवा निकल गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी शाह ने संविधान डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्लान बनाया है। कोरोना से जयपुर में 1 महीने का बच्चा संक्रमित। कोरोना का JN.1 वेरिएंट भारत में तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 640 मामले दर्ज किए गए। एक शख्स की मौत हुई है तो वही हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में एक्टिव मामलों की संख्या 2997 हो गई है। एक दिन पहले यह आंकड़ा 2669 था। जीतू पटवारी बोले, बीजेपी ने शिवराज को दरकिनार किया। लोकसभा और राज्यसभा से 146 राज्यों के निलंबन के विरोध में भोपाल में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। रोशनपुरा चौराहे पर इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी ने चुनाव में शिवराज का चेहरा दिखाया और परिणाम के बाद सीएम बदल दिया। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया को देखे। क्या विधायकों को अपनी पसंद का मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार नहीं है? शिवराज ने अपने वादे और विचार प्रदेश की जनता को बताया और उन्हें ही किनारे कर दिया गया। भोपाल के वार्ड 41 में नॉमिनेशन का दौर पूरा। भोपाल के वार्ड नंबर 41 में पार्षद पद के लिए नॉमिनेशन का शुक्रवार को आखिरी दिन था। दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरे गए। 18 कैंडिडेट नामांकन भर चुके हैं। आज आम आदमी के प्रत्याशी अरशद अली ने नामांकन भरा तो वही गुरुवार को पूर्व पार्षद मोहम्मद सगीर के बेटे माज सगीर ने पर्चा दाखिल किया था। यह सीट मौजूदा परिषद के सबसे सीनियर पार्षद मोहम्मद सगीर के निधन से 25 जुलाई को खाली हो गई थी। 5 जनवरी को पार्षद पद के लिए वोटिंग होगी। ग्वालियर प्रशासन खुले बोरवेल पर हुआ सख्त। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पिछले दिनों खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने लोकहित में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत अहम आदेश जारी किया है। उन्होंने इस प्रतिबंधात्मक आदेश के जरिए कार्यपालन यंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को जिले में एक ऐसा पोर्टल विकसित करने के आदेश दिए हैं जिसमें नवीन नलकूप खनन की जानकारी, नलकूप खनन की मशीनों का पंजीयन और नलकूप खनन से जुड़े ठेकेदारों की जानकारी एवं जिले की सीमा के अंतर्गत सभी प्रकार के अनुपयोगी तथा खुले बोरवेल की जानकारी संकलित हो सके। साथ ही विभाग स्तर पर दल गठित कर इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित करने के निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं। सरकार के खिलाफ दृष्टिबाधित बच्चों का अनोखा प्रदर्शन। बीते 5 दिनों से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे दृष्टिबाधित छात्रों को आंदोलन 5वें दिन भी जारी है। सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए दृष्टिबाधित छात्रों ने आज भजन गाया और भगवान से प्रार्थना की कि सरकार के लिए सद्बुद्धि मांगी। बता दें कि दृष्टिबाधित छात्रों के स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का कई सालों से अभाव है। बच्चों की बिल्डिंग जर्जर हो गई है जिसके चलते कभी भी हादसा हो सकता है। हालांकि स्कूल के प्राचार्य का कहना है कि छात्रों की मांग को लेकर हमने सरकार को पत्र लिख दिया है। साथ ही स्थानीय स्तर पर जितना हो सकता है उतना हमने किया है। गुना में विधायक के पोस्टर पर फायरिंग। जिले के कुंभराज इलाके में बुधवार गुरुवार की रात 3 लोगों ने हवाई फायर किए। उन्होंने चाचौड़ा विधायक के पोस्टर पर भी 2 राउंड फायर किए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई तो पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पिस्टल और जिंदा कारतूस भी जब्त कर लिए गए हैं। 2000 करोड़ का कर्ज लेगी मोहन सरकार।
प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार बाजार से पहली बार 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की राशि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना समेत अन्य योजनाओं पर खर्च की जाएगी। यह कर्ज 26 दिसंबर को आरबीआई के माध्यम से लेने के लिए बिडिंग होगी और 27 दिसंबर को सरकार को यह पैसा मिलेगा। बता दें, मध्य प्रदेश पर बजट से ज्यादा कर्ज पहले से है।